हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में एक बार सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपीएसआई की यूथ कंपटीशन टाइम्स की हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में जितने भी चैप्टर आपके दिए गए हैं ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज देखेंगे। दोस्तों परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन को 10 टाइप में डिवाइड किया है और मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपके इन्हीं 10 टाइप में से किसी एक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी टाइप के हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस की ट्रिक भी सीखेंगे। और दोस्तों ट्रिक के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही, क्योंकि इस बुक में परसेंटेज के टोटल 102 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रही है, ट्रिक भी मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस भी। तो दोस्तों सब कुछ आपको इसी वीडियो मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 32 तक के क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम लोग 32 के आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक बात बहुत जानना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब देखिए वो बेसिक चीज क्या है। दोस्तों आप एक बात बताइएगा, जैसे आप एक दिल्ली का दुकानदार है जो किताब बेच रहा है और इस दिल्ली के दुकानदार ने इसी किताब को एक कानपुर के दुकानदार को बेच दिया। इस दिल्ली के दुकानदार ने कंपनी से किताब 100 रुपए की खरीदी थी। ये जो दिल्ली वाला दुकानदार है कंपनी से इसने किताब 100 रुपए की खरीदी और इस कानपुर वाले को उसने 110 रुपए में दे दिया। अब दोस्तों ये जो कानपुर वाला दुकानदार था इसने मान लिया एक शहर बांदा वाले को इसने 130 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो 100 रुपए है इस दिल्ली वाले दुकानदार के लिए किसी भी चीज की जो स्टार्टिंग कीमत होती है वो हमेशा 100% होती है। जैसे आप आज कोई भी चीज खरीद के लाए, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज 100 रुपए खरीद के लाए या 200 की खरीद के लाए, तो उसकी वो कीमत क्या हो गई आपकी प्रतिशत में बोलेंगे तो वो हो गई 100%। इसी प्रकार आप देखिए इस दिल्ली वाले दुकानदार ने इस कानपुर वाले दुकानदार को 110 रुपए में किताब बेच दिया। अब दोस्तों जो ये 110 रुपए किताब की कीमत हुई ये कानपुर वाले दुकानदार के लिए कितने परसेंट हो गई? 100%। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जो भी वस्तु जो कोई जिस रेट पे खरीदता है वो उसके लिए उसकी कीमत क्या होती है? 100% होती है। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए। तो बस मैं आपको एक बस बेसिक बात बोल रहा हूं कि यदि कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाएगी उसको हम लोग 100% बोलते हैं। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का पहले हम लोग लॉजिक समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसकी ट्रिक सीखेंगे। हमें बताना है आल्विन ने 10% लाभ पर बाप को एक कैलकुलेटर बेच दिया। अब बाप ने क्या किया? 30% के लाभ पर क्लर्क को बेच दिया। अब यदि क्लार्क ने इसके लिए 2860 रुपए का भुगतान करता है तो किस कीमत पर आल्विन ने इसे खरीदा ये मुझे बताना है। तो मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया कि आल्विन ने इसे x रुपए में खरीदा होगा। अब दोस्तों 10% का लाभ कमा रहा है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज की कीमत हमेशा 100% होती है। जब उसने 10% का लाभ कमाया तो इस कैलकुलेटर कीमत कितनी हो गई होगी? 110%। और 110% हो गई, परसेंट हटाने के लिए बटे में हमें 100 करना पड़ेगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ये कैलकुलेटर इतने का जो था इसने किसको बेच दिया? बाप को बेच दिया था।
तो अब दोस्तों जो ये कीमत हो गई ये बाब के लिए 100% हो गई। अब बाब ने क्या किया, 30% के लाभ पर क्लार्क को बेच दिया। 30% के लाभ पर बेचा, मतलब उसको कितने का बेचा होगा, 130 का। परसेंट हटाना है तो बटे में 100, यानी कि क्लार्क ने कैलकुलेटर इतने रुपए का बेचा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है क्लार्क इतने का नहीं 2860 का बेच रहा है। इसका मतलब हो गया इतने की कीमत 2860 के बराबर है। यहां तक आपको किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये देखो दोस्तों हम लोगों का ये बन गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों इसमें जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया। अब दोस्तों इसको 13 से पहले काट दीजिए, तो ये देखिए 13 दुनाई आएगा 26, 2 बचेगा, 13 दुनाई 26। इसको 11 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 11 दुनाई 22। तो यहां से दोस्तों x का मान आ जाएगा 20 इंटू ये 100 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो यहां से आपका x का मान सीधा सीधा आ गया 2000। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। ये तो देखिए दोस्तों डिटेल मेथड हो गया। अब यदि हम लोग इसकी ट्रिक सीखना चाहें तो हम लोग सबसे पहले अब इसकी ट्रिक सीखते हैं। दोस्तों इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। हमने मान लिया कि आल्बिनी से एक्स का खरीदा था, 10% के लाभ पर बाप को बेचा, मतलब 110/100 का बेच दिया। अब बाब ने क्लार्क को 30% के लाभ पे बेचा, मतलब 130/100 का बेच दिया। और ये हो गई कैलकुलेटर की कीमत, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेटर की कीमत 2860 है, तो इसका मतलब होगा इसका मान 2860 के बराबर। हल कर लिया, आपका मान आ गया। अब दोस्तों देखिए इसका यदि हमें लॉजिक ट्रिक सीखना है तो अब देखिए ट्रिक बस कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। ये 10% है, 10% को फ्रैक्शन में लिखिए तो कितना होता है 1/10। जिसको नहीं लिखना है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए 1/10। जिसको नहीं पता तो आप क्या करते हैं 100 का भाग देके निकाल लेते हैं, तो 0 0 गया तो 1/10। इसी तरह दोस्तों 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो होती है 3/10। जिसको नहीं पता तो आप हमेशा आप परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, कट जाएगा तो वही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। अब दोस्तों यदि हमें लाभ होगा तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, हानि होगी तो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहां पर लाभ हो रहा है तो प्लस लिखा, यहां पर भी लाभ हो रहा है तो प्लस लिखा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यदि कैलकुलेटर की कीमत 10 रुपए होती तो और 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों कैलकुलेटर कीमत कितनी बन जाएगी 11। और ये जो बटे में बेस वैल्यू हमेशा लिखे रह देते हैं। इसी प्रकार यदि 10 रुपए कैलकुलेटर की कीमत है और उसको 30% का लाभ हो रहा है, मतलब कि उसको 3 रुपए का लाभ हो रहा है। 10 रुपए का कैलकुलेटर 3 का लाभ हुआ तो कितने में बेच रहा होगा, 13 में बेच रहा होगा। और ये बेस वैल्यू हमेशा बटे में ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको देखिए, अब देखिएगा मैं अभी एक कॉन्सेप्ट समझा, मतलब ये आपको समझा रहा हूं, बाकी इसको आप बिल्कुल विद इन सेकेंड में लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों जो कैलकुलेटर की वर्तमान कीमत आपको दी गई है, वर्तमान कीमत कितनी दी गई है 2860 रुपए। अब हमसे ये पूछा है कि ये कितने में खरीदा गया था, ये हमें बताना है कितने में ये खरीदा गया था। अब दोस्तों जब भी आपसे इस तरह आए तो देखिए ये 2860 रुपए इसकी वर्तमान कीमत है। अब देखिए आपको ये वर्तमान कीमत दी है, अब आप देखिए पीछे जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन आता है बस आपको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो ये 11/10 आया तो आप इसमें 10/11 का मल्टीप्लाई कराइए। ये 13/10 आया तो इसमें आप 10/13 का मल्टीप्लाई कराइए। यदि दोस्तों वर्तमान कीमत आपको पता होती और आपको बाद वाली वैल्यू पूछा होता, बाद वाली, तो आप सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये देखिए बेसिक सी बात है। वर्तमान कीमत दी है, आप पीछे जा रहे हैं मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो आप इसमें उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराएंगे। वर्तमान कीमत जा रही है, यदि बाद का पूछा हुआ मतलब आप आगे जा रहे हैं,
आगे जा रहे हैं तो आप सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देंगे। बस इतना सही है कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपका बस इतना सही है, ट्रिक है, एक लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो इसको 13 से काटिए तो ये आएगा 13 दुनाई 26, 13 दुनाई 26। इसको 11 से काटिए तो ये आएगा 11 दुनाई 20, 20 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका 2000 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में बस आपको इतना सा करना है, ये तो मैंने सारी चीजें आपके लिए समझाया है, बस आपको अब इतना सा बस करना है, ये सब कुछ नहीं, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये जो कीमत दी गई है, कितनी दी गई दोस्तों, 2860। अब देखिए ये वर्तमान कीमत दी गई है, आपसे खरीदा मतलब पहले कितने में खरीदा गया था ये आपको बताना है। तो बस आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है, पहले कीमत पूछी मतलब आप उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये 10/11 लिखिए और ये 10/13। बस दोस्तों यही आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, इस तरह के दोस्तों बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी इसी मेथड से लगते हैं। आपको वर्तमान की जनसंख्या दे देगा, यदि 2 साल बाद की पूछा है तो आप ये जो फ्रैक्शन आएगा सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देंगे, यदि 2 साल पहले की पूछा है तो उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देंगे। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मशीन, जैसे मैंने कह दिया कि 2 साल पहले एक मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी और उस मोटरसाइकिल की कीमत 10% की दर से कम हो रही है, वर्तमान कीमत मोटरसाइकिल की दे देगा और आपसे 2 साल पहले कीमत पूछेगा या 2 साल बाद की पूछेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन इसी मेथड से लगाना है, वो क्वेश्चन हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए। अब देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी पढ़ने से पहले आप मुझे 1-2 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे हाई स्कूल के, तो मैंने जैसे मान लिया कि मैंने कहा आपके 70% नंबर आए। यूपी बोर्ड में पता होता है कि पूर्णांक कितने का होता है, 600 का होता है। जो पूर्णांक होता है वो कितने का होता है, 600 का, हाई स्कूल का। अब मैंने कहा आपके 70% नंबर आए, तो दोस्तों यदि मैं पूछूं कि ये नंबर में कितने आए होंगे, 70% तो आपके आए और नंबर में कितने आए होंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, 600 का 70% निकाल देंगे। 600 का 70% निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो मतलब आपके 420 नंबर आए थे। ये इसको ऐसे कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि मैं इसको ऐसे ना करना चाहूं और इसको मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं, तो 70% को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो दोस्तों 70% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो 70% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, 7/10 लिख सकता हूं। अब दोस्तों इसका मतलब हुआ कि यदि मेरे टोटल नंबर 10 होते और उसमें से मेरे 70% नंबर आए होते तो मेरे कितने नंबर आते, 7 नंबर आते। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो टोटल नंबर है, अब आप इसको अभी भूल जाइए। अब देखिए बस मैंने आपको इतना दे रखा है कि आपके जो नंबर आए हैं वो 70% नंबर आए हैं और जो आपका पूर्णांक है वो 600 का है। अब यहां से ये बताइए, जब हमने 70% को फ्रैक्शन में लिखा तो बन गया 7/10। अब ये देखो 7/10 हमें ये बता रहा है कि यदि जो टोटल नंबर 10 होते उसमें से मेरे 70% नंबर आए होते तो मेरे एक्चुअल में कितने नंबर आते, मेरे एक्चुअल में 7 नंबर आते। आप देखिए दोस्तों जो टोटल पूर्णांक है वो 10 तो है नहीं, वो कितना है, 600 है। दोस्तों इससे कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर इससे 60 गुना है। अब ये देखिए 60 गुना कैसे निकाले, देखिए ये 10 को जब हमने 600 के बराबर किया तो यहां से हमने 1 की जब वैल्यू निकाली तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना आया, 60। तो मतलब ये हो गया 60 गुना। अब दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, ये देखिए 10 है, अब देखिए 10 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं कि 600 हो जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 60 का मल्टीप्लाई करा दें। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये जो 10 है, जो हम लोगों के नंबर कितने हैं 10, जबकि क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 600, तो ये 10 का कितने गुना है, 60 गुना।
तो दोस्तों जो मेरे नंबर होंगे वो 7 ना होके ये भी 60 गुना होंगे, मतलब कितने होंगे 420। तो दोस्तों यही सेम कॉन्सेप्ट आपको अब क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो ये जो नीचे बता रहा है हमें क्या बता रहा है, टोटल नंबर बता रहा है। ऊपर जो हमें क्या बता रहा है कि कितने नंबर आए, ये हमें बता रहा है। अब देखिए अब यही सेम कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में अप्लाई करिए। दो छात्र हैं, रणवीर और रणबीर एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणबीर के अंक, दोस्तों किसके, जो रणबीर के अंक हैं उनके अंकों के योग का 56% है। मतलब सबसे पहले आप 56% को फ्रैक्शन में लिखिए। तो 56% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 14/25। ये कैसे आया, आप इसको साइड में, अगर जब तक आपको ये स्पीड नहीं बन रही तब अब तक आप साइड में लिख के करिए। इसको 4 से काटिए तो 14 चौको 56 और ये 25 चौको 100। तो ये दोस्तों आपकी 56% का मान फ्रैक्शन में हुआ 14/25। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रणबीर के अंक हैं उनके अंकों के योग का 56% है। किनके अंकों का, जो दोनों के अंकों का योग है। तो ये जो दोस्तों नीचे वाली वैल्यू दे रहा है ये हमें दोनों के अंकों का योग दे रहा है। जो ऊपर वाली वैल्यू हमें किसके अंक नंबर दे रहा है, रणबीर के नंबर दे रहा है। तो हम यहां पर अब लिख लेते हैं कि दोस्तों जो रणबीर के नंबर हैं वो हैं कितने, 14। अगर दोस्तों दोनों का सम 25 है और रणबीर के 14 नंबर हैं तो रणवीर के कितने नंबर रहे होंगे, आप आसानी से बता सकते हैं कि रणवीर के 11 नंबर रहे होंगे। अब ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल सी बात, इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये रणबीर के 14 नंबर है, रणवीर के 11 नंबर है। अब दोस्तों देखिए ये रणबीर के कितने नंबर अधिक हैं, तो आप कहेंगे इसके 14 इसके 11 हैं, तो कितने नंबर अधिक है, 3 नंबर इसके अधिक है। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अधिक नहीं है, कितने अधिक है, 6 अधिक है। इसका मतलब हो गया 3 का मान 6 के बराबर है। अब दोस्तों इस 3 में मैं ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराऊं कि 6 हो जाए, तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये 6 होगा। मतलब इसके नंबर 3 ना होके कितने गुना है, 2 गुना है। तो दोस्तों जो रणबीर के नंबर 14 ना होके ये भी 2 गुना होंगे, तो कितने आ जाएंगे, 28। इसी प्रकार रणवीर के नंबर 11 ना होके ये भी 2 गुना रहे होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 22। तो यही दोस्तों रणवीर के 28 आ गए, रणवीर के 22 आ गए। यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। दोस्तों आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए x का मतलब गुणा 50% का मतलब 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 20 के योग के बराबर है। जो x का 50% है वो y और 20 के योग के बराबर, हमने सिंपल सा कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये x में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x बटे क्या हो जाएगा, 2, और ये y प्लस 2। अब दोस्तों देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो जब तो ये दोस्तों ये x आ जाएगा, ये 2 में y का गुणा तो ये 2y और ये प्लस 20 दूना 40। इसको हम लोग इधर ले आए तो x माइनस 2y का मान कितना आ गया, 40। यही आपसे x माइनस 2y का मान पूछा गया है, कितना आया, 40। यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं था। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। बी ए का 1/3 है। दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, जो बी है वो ए का कितना है दोस्तों, 1/3 है। बस आपका क्वेश्चन खत्म। फिर से एक बार देखिए, जो दोस्तों बी है वो ए का 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, का मतलब होता है गुणा, तो ए और का की जगह गुणा, 1/3 का मतलब 1/3। अब यहां से आप बिल्कुल इसको आसानी से b बटे ए का मान निकाल लीजिए, तो यह आएगा b बटे ए इज इक्वल टू 1/3। यहां से दोस्तों b का मान आपका 1 हो गया
और ए का मान 3 हो गया। अब दोस्तों इसमें बताना है बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। किससे पूछ रहा है? ए से। जिससे तुलना करना है उसको हमेशा बटे में लिख देना है। तो ए के से तुलना करना है तो ए को मैंने बटे में रख दिया और ए का मान है कितना? 3। अब दोस्तों ए आपका 3 है, बी आपका 1 है, तो बी कितना कम है? तो आप कह देंगे सर बी 2 कम है, क्योंकि ए का मान 3 है, बी का मान 1 है, तो बी कितना कम है? 2 कम है। अब दोस्तों आपको परसेंटेज बताना है, तो 2/3 का परसेंटेज मान सीधा सीधा होता है 66.66%। ये कैसे आया? 1/3 का मैंने मान आपको सीधा सीधा याद करा रखा था 33.33%। 1/3 का 33 तो 2/3 का इसी का दोगुना हो जाएगा 66.66। यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों देखिए बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बस आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को अप्लाई करना है और बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखते जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने पाएगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों यदि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और यदि यूपीएससी की तैयारी में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, उन सारी चीजों को आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं उन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।